हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ये वो सीरीज होती है जिसमें एपी और जीपी दोनों ही के टर्म कंबाइंड रहते हैं। इसमें कुछ पार्ट एपी का रहेगा, उसमें जीपी का भी रहेगा, तो उसको बोलते हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं एजीपी। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में बोलेंगे एजीपी। अब इसका मतलब क्या है, क्या इसको हम बोलते हैं, क्या किस पार्ट को हम ये बोलेंगे, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास में एक एपी दे रखी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये आपको एक एपी दे रखी है, ठीक है। एंड 1 आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, ये आपकी एक जीपी दे रखी है। ये आपको एपी दे रखी है, ये आपकी एक जीपी दे रखी है। अब अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, मतलब फर्स्ट टर्म एपी का फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी से मल्टीप्लाई करें, सेकंड टर्म ऑफ एपी सेकंड टर्म ऑफ जीपी से मल्टीप्लाई करें, तो देखो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, थर्ड और थर्ड को मल्टीप्लाई करें, फोर्थ टर्म और फोर्थ टर्म को मल्टीप्लाई करें, तो हमें देखो क्या मिलेगा। यहाँ पे पहला पार्ट मिलेगा a इंटू 1a, दूसरा मिलेगा a प्लस डी इंटू आर, थर्ड क्या मिलेगा a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, अगला क्या मिलेगा a प्लस 3d इंटू आर क्यूब। ये जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं बेटा, इसको बोलते हैं एजीपी। यही पार्ट हमारा अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसमें हमारे पास में ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश करके एपी मिल रहा है। 1 आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब डैश करेंगे तो हमें जीपी मिलेगा। ये कंबाइंड करके हमारी एजीपी बन जाती है। अब यहाँ पे रिजल्ट ये आता है कि एजीपी का एन टर्म क्या होता है। अब एजीपी का एन टर्म वही होगा जो हमारा एपी का एन टर्म और जीपी के एन टर्म को मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा, वही उसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला की बात अगर हम करते हैं तो हमारा पहला पार्ट आता है एनथ टर्म ऑफ एजीपी। तो इसको हम लोग सिंपल भाषा में अगर बोले तो हम लोग ये बोलेंगे यहाँ पे कि एनथ टर्म ऑफ एपी इंटू nth टर्म ऑफ जीपी। ये हमारा दो पार्ट है, nth टर्म ऑफ एपी इंटू nth टर्म ऑफ जीपी करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमारा nth टर्म ऑफ एजीपी मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग ज्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे एग्जांपल से। तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल यहां ले लेता हूं मैं, फर्स्ट एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि फाइंड nth टर्म ऑफ फॉलोइंग सीरीज। और सीरीज आपको लिखा हुआ है 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब डैश डैश। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में यहां लिखा हुआ है फाइंड nth टर्म ऑफ सीरीज। सीरीज का नाम नहीं लिखा है, ना आपको ये मालूम है कि ये एपी है, ना मालूम है जीपी, ना एचपी, ये नहीं दिया हुआ है, आपको चेक करना है। तो आपने जब इस सीरीज को देखा यहाँ पे ध्यान से, तो आप देख रहे हो कि 1, 3, 5 और 7 ये नंबर हमें एपी में दिख रहा है, क्लियर है, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। साथ ही साथ 1x, x स्क्वायर, x क्यूब, ये हमारे टर्म जीपी में दिख रहे हैं क्योंकि इनका कॉमन रेशियो x आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं इसका मतलब ये एजीपी है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले बेटा हम इसमें से एपी को अलग करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1, 3, 5, 7 डैश, ये हमें एपी मिल रही है, ठीक है। साथ ही साथ दूसरा हमने यहाँ लिख दिया 1 हमने दोनों में लिया है, एपी में भी और जीपी में भी, और x स्क्वायर, x क्यूब डैश जो मिल रहा है वो हमारा जीपी मिल रहा है। तो ये पार्ट हमारा एपी है, ये पार्ट हमारा जीपी है। हम दोनों के अलग अलग nth टर्म निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें nth टर्म निकालना है तो एपी का n टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और जीपी का n टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, a इंटू आर पावर n माइनस 1। ये दोनों के फॉर्मूले होते थे। अब इस फॉर्मूले में देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म एपी का कितना है 1, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस n की जगह पे कितने नंबर से n आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया nth टर्म के लिए, तो n की जगह n आ गया, d हमारा 2 हो गया, ठीक है। इंटू जीपी का अगर हम n टर्म निकालेंगे, फर्स्ट टर्म आपका 1 हो गया,
कॉमन रेशियो दिख रहा है कि इसमें x आएगा, तो x की पावर n-1 लिख दिया। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इससे हमें मिलेगा 2n-1 और इससे आ जाएगा x की पावर n-1। ये हमारा nth टर्म ऑफ AGP हमें फाइंड हो गया। अब ये सही है कि गलत है, इसको चेक जरूर करना। अब चेक करने का तरीका क्या होगा, आपको मालूम है कोई भी टर्म होता है, अगर हम n की जगह 1 2 3 4 रखेंगे तो हमें जो रिजल्ट्स आते हैं वो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ये मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे यार, चेक करने के लिए सही है कि गलत है, इसको चेक करने के लिए हम इसमें पुट कर दे रहे n = 1। तो आप देखो n = 1 रखोगे तो क्या आएगा, t1 मिलेगा। t1 n की जगह 1 रखने पर क्या मिलेगा, 2 × 1 - 1 मतलब 1 आ जाएगा, और x की पावर आपको मिलेगी 1 - 1 यानी कि 1 मिलेगा। तो आप देखो फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में कितना दिया था, 1 दिया था, यानी कि ये करेक्ट आ गया अपना। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर हम पुट कर दें इसमें n = 2, तो n = 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या मिलेगा बेटा, देखो 2 × 2 - 1 मतलब 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो x मिलेगा, तो आंसर क्या मिलेगा, 3x। तो देखो यहाँ 3x भी मैच कर रहा है, यानी कि हमारे टर्म भी मैच कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट भी मैच कर रहा है, सेकंड भी मैच कर रहा है। तो हमने जो nth टर्म यहाँ निकाला है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यही हमारा तरीका रहेगा AGP का nth टर्म निकालने का। इसके लिए आपको अलग से कोई फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है, आप AP को अलग सेपरेट करो, GP को अलग सेपरेट करो, दोनों के अलग अलग nth टर्म निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमारा AGP का nth टर्म निकल आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नए लेके चलता हूँ, मैं यहाँ पे नए क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसको हटाता हूँ। ठीक है, सामने मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसका स्टेटमेंट है राइट द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, और उसके 4 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट है 4x 7x3 10x की पावर 5 डैश डैश। दूसरा अलग क्वेश्चन है, थर्ड में हमने प्लस माइनस साइन लिया, फोर्थ में भी प्लस माइनस साइन लिया। ठीक है, अब इसमें वर्ड यहाँ पे यूज किया सीक्वेंस। तो सबसे पहले आपको ये डिसीजन लेना है कि क्या ये AGP है, तब आप उसमें n टर्म का फॉर्मूला लगा पाओगे। तो इसलिए आप चेक करोगे कि 4 7 और 10 इन नंबर्स को अलग करेंगे तो ये AP बन रही है। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे अलग से। तो कैसे आप लिखोगे इसमें, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट इस तरीके से करेंगे सोल्यूशन में कि सबसे पहले आप लिखोगे 4 7 10 डैश डैश। ठीक है, और नीचे मैंने अलग लिख दिया x³ x की पावर 5 डैश डैश। अब हम इसको चेक करते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है 3 का, इट मींस ये AP बन रही है। इनके बीच का रेशियो जो आ रहा है वो x² का आ रहा है, इट मींस ये GP बन रही है। तो ये तो हो गया आपका AP बन रही है ये वाला पार्ट, और ये आपकी बन रही है GP। जब ये AP बन रहा है तो AP का फर्स्ट टर्म कितना है 4, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा 3, और n हमें nth टर्म निकालना है तो n की जगह n रखना है। वैसे ही यहाँ पे इनटू का साइन आ जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज को आपको मल्टीप्लाई करना है, वहां पे करस्पॉन्डिंग टर्म मल्टीप्लाई किए गए हैं। इसका फर्स्ट टर्म जो है वो x है, कॉमन रेशियो आप निकालोगे तो x² आएगा। ठीक है, तो n टर्म अगर हम AP का टोटल का निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, nth टर्म ऑफ AP इंटू nth टर्म ऑफ GP, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप n टर्म AP का फॉर्मूला लिखोगे तो आ जाएगा a + n - 1 × d। ठीक है, और GP का बनेगा a × r की पावर n - 1। अब आप देखो a यहाँ पे AP में कितना आपको दे रखा है यहाँ पे, तो आप देखोगे AP का फर्स्ट टर्म है 4, तो आ जाएगा 4 + n की जगह n रखेंगे, और कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का है, और GP का यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना था x, और r कितना है x² पावर n - 1, n की जगह n रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल रहा है 3n + 1, और ये देखोगे आप यहाँ पे तो x की पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 + 2n - 2 हो जाएगी। ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ पे फाइनली रिजल्ट आ गया इसका tn 3n + 1। ठीक है, tn = 3n + 1, और x की पावर में कितना आएगा 2n - 1, ये आ जाएगा। अब इसको रीचेक कर लेते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो मैंने आपको बताया n की जगह 1 रखोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा, तो n की जगह 1 रखने पर कितना आएगा 4, और x की पावर कितना आएगा 1। तो देखो 4x आ गया, मैच कर रहा है, यानी हमने अपना रिजल्ट सही निकाला। ये तरीका होता है चेक करने के लिए। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए। सेकंड वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हो कुछ नंबर न्यूमरेटर में है, कुछ नंबर वहां पे डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं। आप हमेशा ध्यान रखना
न्यूमरेटर के नंबर एपी के साथ जाते हैं और डिनोमिनेटर के नंबर जो होते हैं वो जीपी के साथ जाएंगे। अब इसको हम कैसे अलग अलग यहाँ पे करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए, तो हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन है सेकंड क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले 2 4 6 इसको लिखेंगे, तो 2 4 6 डैश डैश ये हमारा एपी बन रही है। इनटू में हमने यहाँ पे जीपी के टर्म कॉमन से लिखेंगे 1/4, अगला है 1/4 स्क्वायर, अगला है 1/4 क्यूब, ये हम करेंगे। तो हमें दिख रहा है कि ये हमारी जीपी क्लियर दिख रही है, ये एपी क्लियर दिख रही है। हाँ, एक काम आप लोग ये मत कर देना कि सर 2 से 4 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करके 1/2 लिख दें, 4 से 4 कैंसिल कर दे रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ कैंसिल हो रहा हो। अगर आप कैंसिल करोगे तो पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा, और पैटर्न चेंज हो जाएगा तो सीरीज आप नहीं बना पाओगे। तो कैंसिलेशन नहीं करना है आपको, केवल जैसे फॉर्म में दे रखा है उसी में से एपी और जीपी को अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे हमने देखा कि इसमें कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो 2 का आ रहा है, तो ये एपी बन रही है। इसमें कॉमन रेशियो जो है हमारा वो सेकेंड अपॉन फर्स्ट करें तो 1/4 आएगा, तो ये आपकी जीपी बन रही है, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, अब आप इसका एन टर्म निकालने के लिए इसका फॉर्मूला लगाओगे एन टर्म के लिए। तो एन टर्म के लिए आपका फॉर्मूला एपी का क्या होता था बेटा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और जीपी के लिए एन टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब आप देखो इसमें फर्स्ट टर्म कितना है एपी का, 2 दिया हुआ है, n की जगह n आएगा और d की जगह आपका 2 आ गया। ठीक है, जीपी के पास पहुंचेंगे तो फर्स्ट टर्म कितना है 1/4, कॉमन रेशियो कितना है 1/4, पावर n माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि टर्म दोनों में n ही लेना था। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2n से मल्टीप्लाई किया तो 2n माइनस 2 आएगा, -2 + 2 कैंसिल होके यहाँ पे 2n बचेगा केवल। इसमें आप देख रहे हो ये दोनों सेम है तो पावर सेट हो जाएंगी, तो 1/4 की पावर 1 प्लस n माइनस 1 मिलेगा, 1 और 1 कैंसिल कर दिया तो ये आ जाएगा 2n इंटू 1/4 पावर n, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 2n अपॉन 4 पावर n। ये हमारा nth टर्म निकल के आ गया। ये सही है कि गलत है, इसको चेक करने के लिए मैंने आपको अभी तरीका बताया था कि आप n की वैल्यू रख के देखना। आप n की वैल्यू 1 रखोगे आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा, तो 1 रखोगे कितना आएगा 2 इंटू 1 आएगा ऊपर 2 और 4 आ जाएगा नीचे, तो 2/4 आएगा, मैच कर रहा है फर्स्ट टर्म, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है। ये आप चेक करने का तरीका जरूर ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए, जो इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको दिख रहा है कि प्लस और माइनस का साइन दे रखा है, तो हमेशा आप ध्यान रखना कि जब भी प्लस और माइनस साइन होता है, तो मैंने पहले भी बताया है आपको कि माइनस साइन जो होता है वो हमेशा जीपी के साथ जाएगा, प्लस वाला साइन जो है वो एपी के साथ रहता है, माइनस हमेशा जीपी के साथ जाएगा। कैसे जाएगा आप इसमें से ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें दिख रहा है कि एपी जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी 5 6 7 8, माइनस का साइन उसके साथ नहीं लेंगे, तो 5 6 7 8 डैश डैश, ये हमारा एपी का पार्ट बन रहा है। जीपी के साथ हमेशा माइनस का साइन जाएगा। यहाँ पे आपका 5 पहले लिख चुके हो तो 1 बचा है, तो आप 1 लिख देना यहाँ पे। इसके पास -x बचेगा तो -x का टर्म लिख देना। यहाँ +x² बच रहा है तो x² लिख देना। यहाँ -x³ बचेगा तो उसको लिख देना। तो आप देख रहे हो कि अल्टरनेट जो साइन है प्लस और माइनस का, वो मैंने सेकंड वाले पार्ट में लिखा है। यहाँ पे आप देख रहे हो इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 का है, यानी कि एपी बन रही है। और यहाँ पर कॉमन रेशियो निकालोगे तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म -x आएगा, थर्ड अपॉन सेकेंड करोगे तो भी बेटा -x आएगा। ये आपकी जीपी बन रही है। तो कंफर्म हो गया कि क्वेश्चन हमारा ए जीपी का क्वेश्चन है, क्योंकि एपी भी बन रही है उसमें जीपी भी बन रही है। अब हम बात करते हैं nth टर्म के लिए। तो n टर्म के लिए एपी का n टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जीपी का n टर्म क्या होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1। अब आप देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना दिया है a का 5 आ जाएगा, n आपको n रखना है और d की जगह 1 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 1 है। इसी तरह से आप जीपी के पास पहुंचोगे तो फर्स्ट टर्म कितना है 1, कॉमन रेशियो -x की पावर n माइनस 1 आएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा n माइनस 1 और प्लस का 5, तो यानी कि आएगा n प्लस 4, और यहाँ से आएगा -x पावर n माइनस 1। ये आपका रिजल्ट आ गया n टर्म का। चेक करने के लिए आप यहाँ से मैंने आपको तरीका बता दिया है, बार बार बता रहा हूँ। n = 1 रखोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा यहाँ पे 5 इंटू -x की पावर 0 आ जाएगा, यानी कि 5 आएगा। यहाँ पे क्लियर मैच कर रहा है।
अगर आप n की जगह 2 रखोगे तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ माइनस एक्स की पावर 1 आएगा, तो आपको माइनस 6x मिलेगा, वो भी यहाँ से दिया है। तो आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का n टर्म भी निकल आया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखोगे, उसमें भी प्लस माइनस अल्टरनेट साइन दिया है। तो मैंने आपको बताया कि एपी में प्लस के टर्म रखने हैं, जीपी के साथ में अल्टरनेट साइन आपका माइनस का जाएगा। तो इसमें क्या करोगे फोर्थ वाले क्वेश्चन में, बताओ भाई इसमें एपी का पार्ट कौन सा है। तो अब आप बोलोगे सर एपी में तो 3 भी दिख रहा है, 6 और 9 ये एपी का पार्ट है यहाँ पे। तो चलो भाई फोर्थ क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि 3, 6, 9, 12, 15 ये नंबर जो आ रहे हैं वो एपी में आ रहे हैं। अब आप कहोगे सर जीपी के लिए तो नंबर ही नहीं बचे यहाँ पे। हाँ नंबर बचे हैं, आपने 3 ले लिया, क्या बचेगा 1 बचेगा। तो आप लिखो यहाँ पे अगला नंबर 1 बचेगा। यहाँ आपने 6 दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, -6 था तो -1 बचेगा इसके पास में। ठीक है, यहाँ 9 आपने ले लिया, यहाँ प्लस का 1 बचेगा तो 1 लिखो फिर से। फिर आपने यहाँ 12 ले लिया, यहाँ -12 था तो -1 बचेगा, फिर 1 बचेगा। तो आप देख रहे हो कि इसके बाद जो नंबर आपने यहाँ लिख दिए उसके बाद जो बच रहा है वो 1 या -1, 1 और -1 बच रहा है। कोई बात नहीं, आप यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो 3 आ रहा है, इसका मतलब ये एपी बन रही है। यहाँ से आपने कॉमन रेशियो निकाला तो आपको दिख रहा है सेकेंड अपॉन फर्स्ट करेंगे तो -1 आएगा, थर्ड अपॉन सेकेंड करेंगे तो भी -1 आएगा। तो यानी कॉमन रेशियो कितना आ रहा, -1, यानी कि ये जीपी हो रही है, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, अब जब ये कंफर्म हो गया कि हमारी ये एजीपी बन रही है तो आप इसका एन टर्म निकालोगे। एन टर्म के लिए मैं बार बार वही बता रहा हूं कि आप सबसे पहले एपी का एन टर्म का फॉर्मूला लिखोगे इनटू जीपी का एन टर्म का फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा है, इसमें वैल्यू रखो। ए का वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, एन की जगह एन आएगा, डी की जगह 3 आ गया। इधर भी आप देखोगे फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, कॉमन रेशियो -1 आएगा, पावर n -1। ठीक है, सॉल्व करने पर ये माइनस का 3 और प्लस 3 कैंसिल होके 3n आ जाएगा, और इनटू में यहाँ पे -1 की पावर n -1 आएगा, ये आपका tn आ गया। अब आप इसको चेकआउट करो बार बार कि सही है कि गलत है। तो n की जगह 1 रखोगे तो यहाँ 3 आएगा, ये पावर 0 हो जाएगी, तो 3 आंसर है, वो करेक्ट है। आप n की जगह 2 रखोगे तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ -1 की पावर 1 आएगा, तो आपको मल्टीप्लाई करने पर -6 मिलेगा, वो भी सही है। ठीक है, तो इस तरीके के पहले क्वेश्चंस आते हैं कि आपको दी हुए नंबर सीक्वेंस के nth टर्म निकालना होगा। तो उसके लिए आपको पहचानना पड़ेगा कि जो हमें सीरीज दे रखी है वो एजीपी है कि नहीं। एजीपी जब कंफर्म हो जाए तो एपी के लिए आप अलग करोगे, जीपी को अलग करोगे तो एजीपी कंफर्म हो जाएगी। देन दोनों का n टर्म निकाल के मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आपका एजीपी का nth टर्म कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे इसमें हम एजीपी के सम के लिए फॉर्मूले के लिए। तो सम 2 पार्ट का होता है, एक इनफाइनाइट के लिए और एक होता है n टर्म के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनफाइनाइट के लिए। तो अब इसके हम लोग बात करेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म के लिए। तो हमारा अगला स्टेटमेंट है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी। ठीक है, तो एजीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम जो होगा उसके लिए बात करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको कोई फॉर्मूला डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे क्वेश्चन को लेके चलूंगा। क्वेश्चन से ही हम समझेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, उसके बाद फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप स्टेप समझो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन का यहाँ स्टेटमेंट होगा आपके पास में, फाइंड द सम ऑफ सीक्वेंस या सीरीज वर्ड यहाँ लिखा हूं, फाइंड द सम ऑफ सीरीज, और क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है 4x + 7x³ + 10x की पावर 5 डैश डैश, और लास्ट में आपको लिखा है वेयर mod x <1। ये आपको क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा कि आपको एक सीरीज दे रखी होगी, आपको उसका सम पूछा जाएगा। इनफाइनाइट टर्म का सम पूछा गया है यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ सीरीज, और यहाँ पे इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है। आप देख रहे हो कि इसमें पहले ये कंफर्म करो कि एजीपी है कि नहीं। उसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप सबसे पहले इसमें चेक करो एपी का पार्ट कौन सा है। तो 4, 7, 10, 4, 7, 10 का डिफरेंस कितने का चल रहा है 3 का, मतलब ये एपी है। x³ x की पावर 5, इसमें जो रेशियो आ रहा है वो x² का आ रहा है, मतलब जीपी है। तो कंफर्म हो गया कि ये हमारा एजीपी का पार्ट है, ये हमारी एजीपी है। ठीक है,
अब इसमें इन्होंने जो जीपी का पार्ट है उसके लिए कंडीशन दे रखी कि मॉड एक्स लेस देन 1 होता है। आपको याद होगा मैंने बताया था इनफाइनाइट जब जीपी में हम सम निकालते हैं तो कॉमन रेशियो हमेशा -1 और +1 के बीच में होना चाहिए, ये कंपलसरी है, इसलिए ये पार्ट आपको गिवन है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे वो स्टेप आपको समझने हैं ध्यान से। सबसे पहले जो भी सीरीज आपको दे रखी होगी इनफाइनाइट के लिए उसको हमने एस इन्फिनिटी लिखना है। एस मतलब हो गया सम, इन्फिनिटी मतलब हो गया इनफाइनाइट टर्म्स के लिए, तो हम पूरी सीरीज को एस इन्फिनिटी लिख दे रहे हैं 4x + 7x³ + 10x की पावर 5। अगला जो आएगा वो क्या आएगा, 4 के बाद 7 है, 7 के बाद 10 है, 10 के बाद 13 आएगा x की पावर 7। ठीक है, मैंने एक एक्स्ट्रा टर्म लिख दिया और इसको लिख दिया इनफाइनाइट करके। ठीक है, अब आपने मुझे बताया कि सर इसमें जीपी जो है उसका कॉमन रेशियो कितना है x², तो मैं यहाँ पे आपको साइड में लिखता हूँ कि जीपी का कॉमन रेशियो कितना आया था x²। ठीक है, तो जब जीपी का कॉमन रेशियो x² आया था तो आप इस सीरीज पूरे सीरीज को ये मान इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम दोनों साइड में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम x² से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। ये काम आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना है और पूरी सीरीज में करना है। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन रेशियो से पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा ये स्टेप क्या बनेगा x² s इन्फिनिटी, ये इसको लिखेंगे। अब हम इसमें जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्टेप आगे से लिखेंगे, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिखेंगे इस जगह, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, मतलब हम कहाँ लिखेंगे सेकंड टर्म के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आएगा 4x की पावर 3, तो यहाँ लिख दिया मैंने 4x की पावर 3। ठीक है, मैंने एक स्टेप आगे लिख रहा हूँ, इसमें मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, इस पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद एक स्टेप आगे लिखूंगा, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 7x की पावर 5, तो वो यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा थर्ड टर्म में, तो थर्ड टर्म में आ जाएगा 10x की पावर 7, वो हम इसके नीचे फोर्थ वाले के नीचे लिखेंगे। ये प्रोसेस हमारी इनफाइनाइट तक जाएगी, ऐसे ही लिखोगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पे ऊपर 4 टर्म थे, मैंने नीचे 3 लिखे हैं। अगर आप इसके आगे लिखना चाहोगे तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन जब आप इसको x² से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 13x की पावर 9 आएगा। तो वो लिखना चाहो आप लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो कोई बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कम से कम 3 टर्म तो लिखने ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप पूरी सीरीज को माइनस करोगे, तो मैंने क्या किया यहाँ पे पूरी सीरीज को सब्ट्रैक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया यहाँ पे पूरी सीरीज को। तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा पहला काम, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो s इन्फिनिटी कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा 1 - x²। ठीक है, अब आपको दिख रहा है बेटा 4x के नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो क्या बचेगा 4x आ जाएगा। 7 में से 4 को माइनस करेंगे क्योंकि माइनस का है, ये प्लस का, तो क्या आएगा 3x की पावर 3। ठीक है, 10 में से 7 को माइनस करेंगे क्या आएगा 3x की पावर 5। 13 से 10 को माइनस करेंगे 3x की पावर 7। ऊपर कुछ होगा, नीचे क्या है मुझे नहीं लिखा है तो डेड लिख दिया। ठीक है, ये करने के बाद में अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 4 को अगर अलग कर दें तो 3 इसमें सभी में कॉमन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चूंकि हमारे पास टर्म कैसे हैं इनफाइनाइट टर्म है, तो इनफाइनाइट टर्म के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक टर्म को हम अलग कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी मैंने सभी में से 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा x³ x की पावर 5 x की पावर 7 डैश डैश इनफाइनाइट तक आएगा। अब आपको ये दिख रही है कि ये जो सीरीज बन रही है वो बन रही है केवल जीपी, और जीपी में इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है बेटा, सम होता है a/1 - r। तो अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो तो क्या आएगा 4x + 3 इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा x³ r की जगह कॉमन रेशियो कितना है x² का, तो x² लिख दिया। ठीक है, ये आने के बाद में अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे लिखोगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा यहाँ पे, मैं यहाँ लिखता हूँ इसके आंसर को। तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे s इन्फिनिटी इज ब्रैकेट में 1 - x² = 3 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो सीरीज आपकी आ जाएगी 4x प्लस ये आ जाएगा 3x³ / 1 - x²। ठीक है, एलसीएम ले लिया इसका तो बन जाएगा 4x - 4x³ + 3x³ अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 1 - x²। तो ये आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पे 4x, और इससे इसको एडजस्ट करेंगे तो एक माइनस का बचेगा x³ अपॉन 1 - x²। ठीक है, ये आने के बाद आप देख रहे हो कि इसमें से x कॉमन आएगा। ठीक है, और ये रिजल्ट हमारा है s इन्फिनिटी 1 - x²। तो मैं पूछा गया सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, तो इस नंबर से डिवाइड कर दो यहाँ पे,
तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप देखोगे यहाँ पे जो एस इन्फिनिटी का आंसर आएगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिवाइड करने के बाद एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, इससे डिवाइड करोगे तो ऊपर तो x कॉमन है तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, x कॉमन ले लिया तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब ये डिवाइड करोगे तो होल स्क्वायर आ जाएगा। ये जो रिजल्ट आपका रेड कलर से लिखा है यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको ब्रीफ करता हूँ। AGP पहले आप कंफर्म करोगे। इनफाइनाइट टर्म का सम का फॉर्मूला निकालना है, आपको सीरीज लिखनी है। सीरीज लिखने के बाद उसका कॉमन रेशियो GP का पता कर लेना। उस कॉमन रेशियो से पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई करके आप नीचे स्टेप में लिखोगे। ये पहला पार्ट उसके नीचे लिखोगे, लेकिन इधर से सीरीज आपको तिरछी स्टार्ट करनी है। मतलब इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है। ये लिखने के बाद में आपको सीरीज को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब आप देखोगे अगर कोई टर्म अगर हम हटा दें इसमें से और हमारी GP बन रही है तो हम उसको अलग करेंगे। मैंने यहाँ 4x को अलग कर दिया ब्रैकेट में, जो इनफाइनाइट टर्म बचे हुए हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया। वो हमारी GP बन रही थी, इनफाइनाइट टर्म का रिजल्ट था, तो a/1 माइनस r का फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद में हमने यहाँ पे इसको एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद जो ये पार्ट आपका दिया था इससे डिवाइड कर दिया, तो आपका वही फाइनल आंसर आ जाएगा। ये इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकल आएगा। इसको बोलते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ AGP। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने एक नया क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है। इफ द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ सीरीज 3 प्लस d 1/4 3 प्लस 2d इंटू 1/4 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3d 1/4 क्यूब डेट इज इनफाइनाइट इज 44/9 फाइंड d। मतलब यहाँ पे आपको सीरीज दे रखी है, उसका सम दे रखा है। सम कितना दिया है? 44/9 और d आपसे पूछा गया जो इसका एक पार्ट है। इस टर्म में एक टर्म यूज किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिख देता हूँ। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म आपको दिया है, एस इन्फिनिटी कितना दिया है? 44/9 ये दिया हुआ है। और हमसे पूछा क्या गया, इसमें d के बारे में पूछा गया है। तो आप इसमें क्या करोगे, एस इन्फिनिटी दे रखा है, लेकिन आपको मैंने तरीका बताया कि जो भी सीरीज आपको दे रखी होगी आप उस पूरी सीरीज के सम को इनफाइनाइट के लिए एस इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करोगे। तो आप सबसे पहले पूरी सीरीज लिखोगे यहाँ पे। तो पूरी सीरीज क्या है? 3 प्लस d इंटू 1/4, अगला है 3 प्लस 2d इंटू 1/4 स्क्वायर, अगला है 3 प्लस 3d इंटू 1/4 क्यूब अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, इस पूरे पार्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे एस इन्फिनिटी से। ठीक है, इसके सम जो हमारा है वो एस इन्फिनिटी है, ये हमने मान लिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे पहले वो तरीका अप्लाई करेंगे कि सम हमारा आएगा कितना। जब हम सम निकाल लेंगे, सम निकालने के बाद उसकी वैल्यू 44/9 दे रखी है, वो लास्ट में यूज करेंगे, स्टार्टिंग में यूज नहीं करेंगे। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले इसमें देखो GP का कॉमन रेशियो कितना है। तो आप ध्यान से देख रहे हो तो 3 प्लस d 3 प्लस 2d 3 प्लस 3d ये आपकी AP बन रही है। 1/4 1/4 स्क्वायर 1/4 क्यूब। 1 यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो 1 तो लेके चलते ही हैं। तो 1/4 1/4 क्यूब 1/4 स्क्वायर 1/4 क्यूब ये GP बन रही है। तो आप एक साइड में लिख सकते हो कि कॉमन रेशियो जो GP का आ रहा है वो यहाँ पे कितना है बेटा? 1/4। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बताया था, जो भी कॉमन रेशियो आएगा उस कॉमन रेशियो से पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई करके आप नीचे लिखोगे दोबारा से। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 1/4 एस इन्फिनिटी, और इसको लिखोगे एक स्टेप आगे से। तो 3 में 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे, लिखोगे यहाँ पे तो क्या आएगा? 3 इंटू 1/4। इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे आगे तो क्या आएगा? 3 प्लस d इंटू 1/4 स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 3 प्लस 2d और 1/4 क्यूब आ जाएगा, अप टू इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे? पूरी सीरीज को करोगे माइनस। जब पूरी सीरीज को माइनस करोगे तो ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ। तो ये आपके माइनस कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ आपका 3 आ गया। इससे इसको माइनस करोगे 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 तो कॉमन आएगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे 1/4 ब्रैकेट में क्या आएगा? 3 प्लस d माइनस 3 कैंसिल होके क्या बचेगा बेटा? d बचेगा। तो लिखोगे d इंटू 1/4। इसमें भी 1/4 स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3 प्लस 2d से 3 प्लस d माइनस करोगे ब्रैकेट में तो आपका दिख रहा है 3 कैंसिल हो जाएगा, एक d बचेगा। तो d इंटू 1/4 स्क्वायर बचेगा। इससे इसको माइनस करोगे d इंटू 1/4 क्यूब बचेगा।
अप टू इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, ये आने के बाद में इसका एलसीएम ले लिया तो आपका आ जाएगा 3/4 इंटू एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, आप देखो क्या करोगे बेटा, इसमें इनफाइनाइट टर्म में आपको दिख रहा है 3 फिट नहीं हो रहा है, तो मैंने आपसे कहा था इनफाइनाइट टर्म में से अगर कोई नंबर अलग करना है तो बाकी को ब्रैकेट में लिख देना, तो मैं 3 को अलग कर लेता हूँ, बाकी सीरीज को ब्रैकेट में लिखता हूँ, उसमें भी डी कॉमन ले लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। क्या बनेगा 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 क्यूब, तो आपको दूर से ही दिख रहा है ये हमारी बन रही है जीपी, इसका फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r, तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 3 प्लस डी, और फॉर्मूले में a हमारा कितना है 1/4 और कॉमन रेशियो कितना है 1/4। ठीक है, अब आप एस इन्फिनिटी की वैल्यू यहाँ पे चाहो तो रख दो, यहाँ पे इसके अगले स्टेप में आप वैल्यू रख देना, तो आपने एस इन्फिनिटी की जगह वैल्यू यूज कर लो, कितना दे रखा है वैल्यू आपको दिया है 44/9, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ अलग से। ठीक है, तो देखो क्या करोगे आप, सबसे पहले ये आएगा 3/4 इंटू एस इन्फिनिटी की वैल्यू हो गई 44/9, इतना पार्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे तो वैल्यू रखने पर देखो याद आए 44/9 हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी, इज इक्वल टू आगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये आपका हो गया 3 प्लस डी, आपको पता करना था वो एज इट इज लिखा रहने दो, इसका एलसीएम आ गया 1/4/3/4। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, इससे 3 ये इससे कैंसिल हुआ 11, तो आ गया 11/3 इज इक्वल टू 3 प्लस डी, यहाँ पे 4 कैंसिल तो 1/3 आ गया। ठीक है, यहाँ से 3 को इधर भेजा तो 11/3 माइनस 3 इज इक्वल टू डी इंटू 1/3 आ गया। ठीक है, इसका एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा 2/3 इक्वल टू 1/3 इंटू डी, तो सॉल्व करने पर डी की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन हमारा एजीपी का था, हम लोगों ने केवल वही पूरे स्टेप सॉल्व किए जो सम निकालने के काम आते थे, बाद में जो सम दे रखा उसको यूज कर लिया, अपने आप ही अननोन पार्ट की वैल्यू निकल आएगी, सीरीज लिख दी, उसको एस इन्फिनिटी लिखा, जो जीपी का कॉमन रेशियो है उसको पूरे सिस्टम में मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आगे लिखा था, ये हमेशा ध्यान रखना, 3 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाता है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने सीरीज को सब्ट्रैक्ट कर लिया, आपका रिजल्ट आ गया, उसमें से कोई एक टर्म अलग करके आपकी जीपी बन रही है, जीपी बना लिया, फॉर्मूला लगा दिया, कैलकुलेशन करके अपना सही आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारे जो रिजल्ट थे वो हमारे एजीपी के इनफाइनाइट टर्म के लिए फॉर्मूला था। अब इसमें एक रिजल्ट और आता है कि इनफाइनाइट की जगह पे अगर एन टर्म ऑफ एजीपी होता तो क्या करते, तो अगली हम हेडिंग लेके चलते हैं इसमें सम ऑफ एन टर्म ऑफ एजीपी। ठीक है, तो उसको अगले फॉर्मूले को हम डिस्कस, फॉर्मूला क्या है क्वेश्चन से ही डिस्कस करेंगे इसको भी, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एजीपी। आपको क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, उसमें आपसे स्टेटमेंट में है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज, ये आपको सीरीज दे रखी है। सबसे पहले आपको सीरीज को पहचानना है कि एपी है कि जीपी है कि एजीपी है कि एचपी है, अब उसको पहले पहचानना है, तो आप पहले पहचानो सीरीज को क्या है ये, तब आगे उस पर बात करना। तो आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे सभी जगह 2 नंबर्स मल्टीप्लाई किए गए हैं, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये मत कर देना 3 × 2 को 6 लिख दो, 5 × 4 को 20 लिख दो, ऐसा मत करना, आपको जैसा दिया है सीरीज को वैसे ही रखना है। इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस ये करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास 1 लिखा हुआ है, तो मैंने लिख दिया 1 × 1, इसको लिख दिया 3 × 2, इसको लिख दिया 5 × 4, इसको लिख दिया 7 × 8, इसको लिख दिया 9 × 16। केवल मैंने इतना काम किया, इससे ये फायदा ये होगा कि आपको एपी और जीपी क्लियर दिखने लगेगी। मैं आप देख पा रहे होंगे 1 3 5 जो पहले नंबर हैं वो 1 3 5 7 9 ये नंबर्स आ रहे हैं, ये एपी बना रहे हैं, 1 3 5 7 9 एपी के नंबर्स हैं। यहाँ सेकंड देखोगे तो 1 2 4 8 16 ये आपके जीपी के नंबर। तो ये कंफर्म है कि उसमें जो टर्म्स हैं वो एपी और जीपी के कंबाइंड है, इसलिए एजीपी का क्वेश्चन है, ये हम कंफर्म कर लिए। कंफर्म करने के बाद में अब यहाँ पे वर्ड आ गया इंपॉर्टेंट, एन टर्म का सीरीज। अभी हमने इनफाइनाइट का सीखा था, इनफाइनाइट काफी इजी होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आपको एन टर्म्स के लिए बात की जाएगी तो सबसे पहले आपको सीरीज का nth टर्म फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारा पहला पार्ट यहाँ से स्टार्ट ये होगा कि सबसे पहले हम इसको Sn लिखेंगे। ठीक है, इस पूरी सीरीज को हमने नाम दे दिया Sn। ये आपको वहां पे हमने क्या लिखवाया था, S इन्फिनिटी, यहाँ पे n टर्म की बात हो रही है इसलिए सम ऑफ Sn लिखा जाएगा। इसका जो nth टर्म है वो आपको लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे एक स्टेप लिखते हैं
कि पहला स्टेप आपको ये करना पड़ेगा, nth टर्म ऑफ AGP निकालना पड़ेगा। और nth टर्म ऑफ AGP कैसे निकालते थे? AP का n टर्म इंटू GP का n टर्म, ये हमने आपको स्टार्टिंग में अभी सिखाया था। तो आप इज इक्वल टू में लिखोगे nth टर्म ऑफ AP और इंटू में आएगा n टर्म ऑफ GP। तो ये आप अलग से कैलकुलेट करो। यहाँ पे nth टर्म ऑफ AP क्या आएगा, फॉर्मूला आपको मालूम है, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। फॉर्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और GP का होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन। इसके बाद AP का फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 1, n को n रखोगे, डिफरेंस 2 है। GP के पास आओगे तो 1, r आपका 2 हो गया, n माइनस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 आएगा, यहाँ से आएगा 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये हमारा AP का पार्ट था, ये GP का, तो दोनों मल्टीप्लाई कर रखे हैं। आपको मैंने बताया था चेक भी कर सकते थे आप, n की जगह 1 रखोगे तो n की जगह 1 रखने पर आ जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 2 की पावर 0, यानी 1 आएगा, तो 1 ही आंसर आपको दिया हुआ था, पहला नंबर 1 दिया था। चेक भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पहला स्टेप यही आपको कर दिया कि आपको सबसे पहले AGP का n टर्म निकालना पड़ेगा। तो n टर्म कितना आया बेटा, 2n माइनस 1 इंटू 2 टू दी पावर n माइनस। ये आपका पहला काम हो गया। तो हमने पूरी सीरीज लिखने के बाद उसको Fn लिख दिया और उसका nth टर्म यहाँ पे लिख दिया, ये हमारा nth टर्म है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये हमारा nth टर्म है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, nth टर्म निकालना है। अब आप n टर्म से पहले का टर्म क्या होगा वो लिखो। अब आप कहोगे सर n टर्म से पहले का टर्म मतलब Tn माइनस 1 टर्म क्या होगा वो मुझे आप बताओ। यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ मैंने स्पेस खाली कर दिया। कैसे लिखोगे, जैसे हम आगे बढ़ने के लिए अगर कुछ पार्ट प्लस कर रहे हैं तो बैक आने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कैसे करोगे, जैसे आपने कहा 1 के बाद यहाँ 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, यानी +2 कर रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं तो बैक कैसे आएंगे, -2 करके। तो आप इस वाले पार्ट में से -2 कम कर दो, मतलब -2 कम करोगे तो क्या होगा, बैक आ जाओगे। तो आपको दिखेगा कि इसमें से अगर 2 कम करोगे, क्योंकि AP का कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो 2 इसमें कम कर दो तो आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, 2n माइनस 3। ठीक है, और GP का जो पावर आ रही है n माइनस 1, उसमें 1 कम कर दो पावर, तो क्या आ जाएगी n माइनस 2। तो आपको क्या करना है, nth टर्म निकालने के बाद में n माइनस 1 टर्म क्या होगा वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। इस टर्म को देख के जैसे आप आगे बढ़ने के लिए कॉमन डिफरेंस 2 ऐड कर रहे हो क्वेश्चन के हिसाब से, तो वापस आने के लिए आप इसमें से 2 कम कर दोगे और पावर में से भी GP की पावर में 1 कम कर दोगे। ठीक है, पावर में क्यों कम कर दोगे, क्योंकि कॉमन रेशियो यहाँ पे 2 है। तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। एक तरीके से हमने कॉमन रेशियो को डिवाइड कर लिया वापस लाने के लिए। ठीक है, कोई बात बेटा समझ आ गई सभी को। जैसे यहाँ 16 लिखा है, 16 से पहले क्या आएगा 8, तो कैसे आया, 2 से डिवाइड किया। 8 से पहले क्या आएगा 4, कैसे आया, 2 से डिवाइड किया। 4 से पहले क्या आया 2, 2 से डिवाइड किया तब आया। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो बैक आने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। AP में आपको दिख रहा है यहाँ 9 लिखा था, 9 से पहले 7 है, 2 कम कर दिया, माइनस कर दिया, 7 में 2 कम किया, 5 आ गया। वही काम मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे जो स्टेप था वो क्या था कि सबसे पहले आपको nth टर्म निकालना है। nth टर्म निकालने के बाद n माइनस 1 टर्म जो होगा वो लिख लेना। इतना लिखने के बाद अब हमारे जो सारे स्टेप होंगे वो इनफाइनाइट जैसे होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन रेशियो से पूरे सिस्टम को मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन रेशियो हमारे पास कितना था, तो कॉमन रेशियो आप GP का मालूम है, इसका जो कॉमन रेशियो है वो है 2। तो कॉमन रेशियो से हम पूरे सिस्टम को मल्टीप्लाई करके और एक स्टेप आगे से लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे तो क्या जाएगा बेटा बताओ। तो आप देख रहे हो, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 1 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे तो 5 इंटू 8। GP में मल्टीप्लाई करते हैं 8 वाले पार्ट में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 इंटू 16। ठीक है, अब ध्यान से समझना है इसको। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ लिखोगे तो क्या आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2n माइनस 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो और आगे लिखोगे तो क्या आएगा 2n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n। अब आप कहोगे सर इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, आप ब्लैंक जगह रहने दो उसको। ठीक है, तो इतना काम तो करना ही पड़ेगा आपको। ये करने के बाद ये मैंने हटा दिया आपका पोर्शन, यहाँ जगह बना ली, क्वेश्चन आपको दिख रहा है बड़ा हो गया है। तो मैंने अब क्या करना होता है, इस पूरी सीरीज को माइनस करना पड़ेगा। इस पूरी सीरीज को माइनस किया, सभी टर्म्स को ऊपर वाले टर्म से नीचे को माइनस करते हैं। ये काम मैंने पहले भी किया था। तो इससे इसको माइनस करोगे तो Sn माइनस 2Sn आ जाएगा, यहाँ से 1 इंटू 1 आएगा, इससे इसको माइनस किया 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में 3 माइनस 1 आएगा तो 2 इंटू 2 आ जाएगा,
इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे ही लिखना है। यहाँ 4 कॉमन आने के बाद ब्रैकेट में 5 माइनस 3 यानी 2 इंटू 4 आएगा। यहाँ से 8 कॉमन लेने के बाद 7 माइनस 5 आएगा यानी 2 इंटू 8 आएगा। यहाँ से 2 इंटू 16 आएगा और यही काम आप लिखते रहोगे। इसके नीचे कुछ लिखा नहीं है, इससे इसको माइनस करोगे तो 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 आएगा। इसमें 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन लोगे, ब्रैकेट में ये माइनस ये लिखोगे तो 2 आ जाएगा। आपको दिख रहा है इसके ऊपर कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, माइनस का लिख दो, 2n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n आ जाएगा। ठीक है, इतना काम आपको करना पड़ेगा, ये आपको बड़ी सावधानी से काम करना है। यह इतना काम कर लोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में। ये करने के बाद में अब आप ये चेक करो हमारे पास जीपी बन रही कि नहीं। आप देख रहे हो यहाँ पर 1 2 4, इसमें ये 1 है, यहाँ पे सभी जगह पे 2 है। तो मैं एक काम ये करता हूँ, इतने नंबर्स में सभी के पास 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूँ, यहाँ तक थे एंटर, आपने आगे करके लिखा, माइनस किया, तो इसके बाद टोटल टर्म कितने हो गए? टोटल टर्म यहाँ पे कितने आएंगे? n प्लस 1, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर n प्लस 1 कहां से आ गए? n तक तो यहां तक थे, आपने एक स्टेप आगे भी तो बढ़ाया है। जब आपने बढ़ा के लिखा है तो n के आगे एक टर्म एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो वो तो एक्स्ट्रा लिखा है ना। तो जब काउंटिंग करोगे कि यहां से काउंटिंग करोगे तो यहां से लेके आपको यहां तक तो n टर्म दिखेंगे, एक एक्स्ट्रा भी तो लिखा है, तो टोटल टर्म कितने हो गए? n प्लस 1। ठीक है, इस n प्लस 1 में पहला नंबर हमारे किसी काम का नहीं था, लास्ट वाला किसी काम का नहीं था, बीच में से सभी के पास 2 कॉमन आ रहा था, और बीच में जो बचा है उसके पास टर्म कितने होंगे? n माइनस 1 टर्म होंगे। ठीक है, n माइनस 1 ये होंगे, एक एक्स्ट्रा ये है, तो अगर इसको मिला दें तो n हो जाएंगे, इसको मिला दें तो टोटल n प्लस 1 हो जाएंगे, वो लास्ट में लिखा हुआ था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसमें से हमारा देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, ये नंबर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू 1 1 होता है, इसमें 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, कहाँ तक? n माइनस 1 टर्म तक। ठीक है, आप n माइनस 1 ना लिखना चाहो तो लास्ट का लिख दो सीधे 2 की पावर n माइनस 1, और लास्ट में माइनस में बचेगा 2n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n। ठीक है, ये हमारी जीपी बन रही है, जिसका कॉमन रेशियो यहाँ पर 2 है। इसमें फॉर्मूला लगा दो a, ठीक है, 1 माइनस r, इसमें 2 से बड़ा है तो r की पावर n माइनस 1 इंटू डी, r की पावर n माइनस 1। ठीक है, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो आप देखोगे यहाँ 1 2, इसमें फर्स्ट टर्म कितना है बेटा? फर्स्ट टर्म आपको क्लियर दिख रहा है कि इसके बाद फर्स्ट टर्म है 2, तो एक ही जगह आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू r, कॉमन रेशियो कितना है? वो भी 2 है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? n माइनस 1, ये लिखा हुआ है, तो n की जगह आएगा n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, और ये आ जाएगा 2n माइनस 1 पावर 2। ठीक है, इसको सॉल्व किया मैंने, तो यहाँ पे 1 बचेगा, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई किया 4, ब्रैकेट में 2n माइनस 1 माइनस 1, और ये आ गया 2n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n। यहाँ पे आपका जो दिख रहा है वो माइनस एस एन बचेगा, तो वो मैंने माइनस एस एन लिख दिया। ठीक है, इस माइनस से डिवाइड कर दोगे, इसको थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका पार्ट थोड़ा आसान हो जाएगा। मल्टीप्लाई देखो करोगे तो क्या आएगा, देखोगे यहाँ पे सभी लोग फटाफट मल्टीप्लाई करने पर, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा माइनस एस एन इज इक्वल टू, ये आपका मिलेगा 1 प्लस, इसको लिख सकते हो 2 स्क्वायर, तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी 2 स्क्वायर की, तो लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ये 4 को इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4, यहाँ पे माइनस का आ जाएगा 2n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये माइनस 4 है, ये मिलकर माइनस 3। ठीक है, प्लस पावर्स ऐड हो जाएंगी n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1 2n, ये आपका माइनस एस एन आ गया, माइनस को हटा दोगे तो 3 माइनस 2 की पावर n प्लस 1, और प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज कर दिया मैंने सभी जगह, यही आपका सम का रिजल्ट आ गया। ये आपका आ गया यहाँ पे सम ऑफ n टर्म ऑफ AGP। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये सम निकल आया। ये देखने में थोड़ा ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन लगता है, इनफाइनाइट की कंपेरिजन में थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन सबसे पहले आप n टर्म निकालोगे, उससे पहले वाला टर्म निकालोगे, वो लिखने के बाद में आप कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके पूरी सीरीज को एक स्टेप आगे लिख के माइनस करोगे। जैसे ही माइनस करोगे तो नंबर ऑफ टर्म आपको हमेशा n प्लस 1 मिलेंगे, उनमें से जो जीपी के पार्ट हो वो अपने काम के अलग कर लिए, मैंने जैसे देखा फर्स्ट ये वाला हटा दिया, लास्ट का हटा दिया, जो बचे उनमें 2 कॉमन लेके हमने जीपी बना दी, जीपी का n टर्म के लिए सम का फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाने के बाद वैल्यू रख दी, सही कैलकुलेशन करते जाएंगे, अपने आप ही इसका आंसर निकल के आ जाएगा।
तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप ध्यान से इसको करोगे अपने आप ही आंसर समझ में आते रहेंगे। ठीक है, तो इसको कर लो कंप्लीट, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद में। ठीक है, तो इसमें आपको ये काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। इसको आप चेक भी कर सकते हो कि ये सही है कि गलत है, ये भी चेक कर सकते थे। कैसे चेक करोगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये सम लिखा हुआ है। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो अगर हम दो टर्म की बात करें तो हमारे पास सम कितना है यहाँ पे, आप अगर ध्यान से देखोगे तो सम हमारे पास इन दोनों का सम जो है वो 7 है। तो n की वैल्यू का 2 रखने पर 7 आ रहा है, तो करेक्ट आंसर है। तो आप चेक भी कर सकते हो कि n इक्वल टू अगर हम 2 पुट कर दें इसमें, तो सम ऑफ S2 मतलब हो जाएगा सम ऑफ 2 टर्म, कितना आएगा 3 माइनस 2 की पावर आ जाएगी 3, 2 प्लस 1 3, प्लस ये आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 आएगा 3 इंटू 2 की पावर 2। सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 माइनस 8 और प्लस 3 इंटू 12, ये 12 हो जाएगा। तो आपका प्लस का आ गया 15 माइनस 8 मतलब 7 आ रहा है, जो कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के दो टर्म को ऐड करने पर 7 आ रहा है। तो हम इस तरीके से चेक भी कर लेते हैं कि हमारा जो सम निकला है वो करेक्ट है कि नहीं, इससे पता भी चल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सम ऑफ n टर्म ऑफ AGP हो गया। तो ये दो पोर्शन हमारे कंप्लीट हो गए, सम ऑफ n टर्म ऑफ AGP और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ AGP, जिसमें इनफाइनाइट काफ़ी आसान है, सम थोड़ा देखने में बड़ा हो जाता है। NCERT में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं दे रखे हैं, लेकिन आपको तब भी सीखना है, जरूर पड़ती है इस वाले पोर्शन की। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं नए पोर्शन के लिए। मैंने यहाँ पे एक नई हेडिंग लिखी हुई है, वो है सीरीज रिड्यूसिबल इन AGP फॉर्म। मतलब जो क्वेश्चन आपको दिया होगा वो डायरेक्ट AGP फॉर्म में नहीं होगा, आपको थोड़ा सा चेंजेस करोगे तो आपको AGP दिखने लगेगी। मैंने नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। क्वेश्चन आपको नॉर्मल वैसे जैसे क्वेश्चन अभी तक करते रहे, लैंग्वेज वैसे ही है। यहाँ पे सीरीज के इनफाइनाइट टर्म का सम पूछा है। जब भी सीरीज रिड्यूस करनी होती है AGP में, तो वो इनफाइनाइट के लिए ही फॉर्मूला होता है, इनफाइनाइट के लिए रहेगा। ठीक है, अब आप सबसे पहले पहचानो क्या ये AGP है। तो सबसे पहले हम ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये AGP है। तो AGP की कैसे पहचानते थे हम लोग, AGP को पहचानते थे हम लोग कि AP और GP, उसमें दो चीजें होनी चाहिए। तो आपको ये दिख रहा है यहाँ 1 दिया है, फिर 1/3 हो जाएगा, यहाँ 1/3 स्क्वायर हो जाएगा, 1/3 क्यूब हो जाएगा, 1/3 की पावर 4 हो जाएगा। मतलब मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, तो डिनोमिनेटर तो क्लियर दिख रहा है कि GP है। बट न्यूमरेटर की अगर हम बात करें तो न्यूमरेटर में पहला नंबर 1 है, 1 के बाद 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इनके बीच का डिफरेंस 3 का है, इनके बीच का डिफरेंस 5 का है, इनके बीच का डिफरेंस 7 का है, इनके बीच का डिफरेंस 9 का है। तो आप देख रहे हो कि डिफरेंस अलग अलग होने की वजह से ये AP नहीं बन रही है। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर डिफरेंस एक जैसा नहीं है तो वो AP तो नहीं बन रही है, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है अगर उसको ध्यान से अगर हम वापस डिफरेंस देखें तो इन दोनों का 2 का डिफरेंस है, इनका भी 2 का डिफरेंस है, इनका भी डिफरेंस 2 है। लेकिन एक चीज मुझे दिख रही है यहाँ पे कि डिफरेंस का भी डिफरेंस अगर चेक करते हैं तो वो सेम आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी कि AGP बन सकती है अगर हम एक बार डिफरेंस करके कुछ नया कुछ लाने की कोशिश करें तो हमारी AGP बन जाएगी। इसलिए मैंने इस हेडिंग को लिखा है सीरीज रिड्यूसिबल इन AGP फॉर्म, मतलब हमें कुछ चेंजेस करके AGP बनानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे ये चेक कर लिया कि हमारे पास जो नंबर्स दिए थे वो AP में नहीं थे, लेकिन जो उसका डिफरेंस आ रहा है वो AP में है। तो AP में अगर यहाँ पे बन रही है तो हम यही काम करेंगे, हम डिफरेंस 2 बार निकालेंगे यहाँ पे। तो क्या करोगे, तो क्वेश्चन के लिए फिर से वही पुराना तरीका, सबसे पहले आपके पास जो सीरीज दे रखी है उसको S इन्फिनिटी लिख देना, क्योंकि इनमें इनफाइनाइट टर्म्स की बात हो रही है। इनफाइनाइट टर्म के बाद में इसके GP का कॉमन रेशियो लिख देना। GP का कॉमन रेशियो कितना है इसमें, तो आपका दिख रहा है GP जो है वो 1/3 स्क्वायर है, उसका कॉमन रेशियो 1/3 है। तो इस पूरी सीरीज को 1/3 से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आगे लिखो। तो 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे जो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो 1/3 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4/3 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे 9/3 क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करोगे 16/3 की पावर 4, अप टू आपका आएगा इनफाइनाइट तक। इतना काम आपको करना पड़ेगा। तो सभी ने कर भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये करने के बाद में जैसे हम सीरीज को माइनस करते थे वैसे ही फिर से माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर आप देखोगे साइन चेंज हो जाएगा। इससे इसको माइनस करेंगे तो S इन्फिनिटी माइनस 1/3 S इन्फिनिटी आएगा। 1 से नीचे कुछ नहीं है, 1 आएगा। इससे इसको माइनस किया तो 3/3 आएगा। इससे इसको माइनस किया तो 5/3 स्क्वायर। इससे इसको माइनस किया तो 7/3 क्यूब।
ये आएगा 9/3 की पावर 4 अप टू इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, ये आने के बाद में इसका एलसीएम ले लिया तो आ जाएगा माइनस इसका 2/3 एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपकी सीरीज आ गई 1 प्लस ये 3/3 को कैंसिल मत करना, पैटर्न मैंने आपसे कहा पैटर्न को लिखा रहने देना, अभी मत करना जब तक फाइनल हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं उसको। तो जैसा पार्ट है वैसे ही लिखना, कैलकुलेशन करने की कोशिश नहीं करना। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है 1 3 5 7 9, ये बन रही है एपी में 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब बन रही है जीपी में, यानी कि यहाँ क्वेश्चन आके तुम्हारा एजीपी का क्वेश्चन बन गया। अब जब क्वेश्चन एजीपी का हो गया तो जो कुछ मेथड हम एजीपी का लगाते थे वही मेथड यहाँ लगाएंगे। क्या मेथड था कि फिर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन रेशियो से, वो कॉमन रेशियो कितना है 1/3, तो मल्टीप्लाई करो इस पूरे सीरीज को यहाँ से 1/3 से, तो पूरे पार्ट को 1/3 से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आगे लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई किया 1/3 से तो आ जाएगा 2/9 एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, यहाँ से इसको यहाँ लिखोगे मल्टीप्लाई करके तो क्या आएगा 1/3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3/3 स्क्वायर, ये आ जाएगा 5/3 क्यूब, ये आएगा 7/3 की पावर 4 और अप टू आ गया इन्फिनिटी। मतलब आपको दिख रहा होगा डिफरेंस जो है 2 बार लेना पड़ा, एक बार इसलिए क्योंकि एजीपी बनाने के लिए और दोबारा जब एजीपी बन गई तो उसको सॉल्व करने के लिए 2 बार हमें ये डिफरेंस करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं है, स्टेप ज़्यादा बड़े नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको इससे माइनस करोगे तो 2/3 एस इन्फिनिटी माइनस 2/9 एस इन्फिनिटी आ जाएगा, 1 रहेगा। इसको इससे माइनस किया तो 2/3, इससे इसको माइनस किया तो 2/3 स्क्वायर, फिर 2/3 क्यूब, फिर 2/3 की पावर 4, ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं जिसमें से हम आप देख पा रहे हैं कि इनफाइनाइट टर्म में 1 हमारा अभी किसी काम का नहीं है। इधर मैंने एलसीएम ले लिया तो 9 एलसीएम आया तो बचा 6 माइनस 2 एस इन्फिनिटी। ठीक है, एलसीएम लेके मैंने सॉल्व कर लिया इसको और इधर से 1 अलग कर लिया और मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस 1/3 की पावर 4 अप टू इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, इनफाइनाइट के सम का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 माइनस आर, उसको लगाएंगे। इधर से रिजल्ट आपका क्या बन गया, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, तो इधर रिजल्ट आ जाएगा 4/9 एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 प्लस और इधर से आएगा 2 ब्रैकेट में a/1 माइनस आर का फॉर्मूला लगाया तो आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू ए कितना है 1/3 और आर कितना है 1/3, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1/3 अपॉन 2/3, तो 1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो 1 प्लस 1 तो आपका 2 आ गया, ये आ गया 4/9 एस इन्फिनिटी। तो फाइनल एस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया तो 9/2, ये आपका फाइनल सम ऑफ सीरीज आपको मिल गई, यही आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसको मैंने रिड्यूस्ड वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज किया है क्योंकि आपको दिख रही है दी हुई सीरीज एपी एजीपी फॉर्म में नहीं थी। एक बार जब हमने डिफरेंस चेक किया तो एपी बन रही थी, तो वही मैंने किया कि एक बार डिफरेंस करके हमने यहाँ पे इसको एजीपी बना लिया। एजीपी बनाने के बाद जो उसका मेथड था उस मेथड के अकॉर्डिंग कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आगे से लिखा था, एक स्टेप आगे यहाँ भी लिखना है, वो आपको काम हमेशा करना है। ठीक है, वो काम हमेशा करने होते हैं, वो करके माइनस करोगे, सॉल्व करोगे, अपने आप ही इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने एजीपी आपका कंप्लीट किया है। अब जो हमारा जो पोर्शन रह गया वो है स्पेशल सीरीज, वो हम नए लेक्चर में कराएंगे। आज के लेक्चर की जो शीट होगी वो आप प्रैक्टिस करना। ये एजीपी का पोर्शन है, इसकी यूज़ आपको काफ़ी जगह मिल जाएगा आपको यूज़ करने में। एनसीईआरटी में हो सकता है पर्टिकुलर इस पर कोई क्वेश्चन ना दिया हो, लेकिन इसकी यूज़ है, ज़रूरत है। आईआईटी मेंस और एडवांस में इस पर क्वेश्चन में आते हैं इसका यूज़, इसलिए मैंने इस चीज़ को डिस्कस कर दिया।